हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9th के रिगार्डिंग हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट किए थे और इसको पढ़ने से पहले हमने टू थ्योरम देखे थे, ट्रायंगल प्रॉपर्टी एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन तक कर चुके थे, थर्ड क्वेश्चन लिखिए। ए बी दिस वन एंड दिस वन, A B C D D E and C। आपको एंगल गिवन है 35 और ये 53। ये एंगल गिवन है 53 और ये एंगल गिवन है 35 डिग्री। ठीक है, तो आपसे पूछा है फाइंड द एंगल ऑफ DCE। फाइंड द एंगल ऑफ DCE। DCE आपसे पूछे, तो वेयर इज DCE? DCE तो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? क्या गिवन है? ए बी पैरेलल है डी के। ए बी पैरेलल है डी के। ठीक है, ए बी किसके पैरेलल है? डी के। और ए ट्रांसवर्सल एंड ए इज ट्रांसवर्सल। ए इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, ये आपका ट्रांसवर्सल है, ये दिस एंगल एंड दिस एंगल इज। ठीक है, ये आपके क्या होंगे? इक्वल होंगे, है ना। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये एंगल क्या है आपका? बी ए सी, है ना। एंगल बी ए सी इक्वल टू होगा सी ई डी। रीजन वो था 35 डिग्री। रीजन होगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अगर ये आपका 35 है तो ये भी क्या होगा आपका? 35। ठीक है, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा आपका? जेड शेप एंगल है ना, ये आपका ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आपको पूछा है डीसी, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करो। द ट्रायंगल इन ट्रायंगल CD, इन ट्रायंगल CDE, इसमें क्या अप्लाई करूं मैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस एंगल, इस एंगल का नेमिंग क्या होगा? DCE बोलो या ECD बोलो। हमेशा जो एंगल का नेमिंग है, जो जिस पॉइंट पे आपको एंगल फाइंड आउट करना है वो मिड में आना चाहिए। या तो आपसे DCE बोलो या ECD बोलो, बोथ आर सेम। तो प्लस एंगल DCE इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ये नोन है, ये नोन है, ये अननोन है, तो यहाँ पे थर्ड एंगल को फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई करोगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 53 ये कितना हो गया आपका? 88, है ना, 88 डिग्री प्लस एंगल DCE इक्वल टू हो गया 180। 88 आपका राइट हैंड साइड में जाएगा, इट्स बिकम विद नेगेटिव साइन। 180 माइनस 88। ठीक है, तो ये होगा आपके 92 डिग्री। 92 डिग्री। ठीक है, तो इतना क्लियर होना चाहिए। ये 35, तो दिस वन 35। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एक ट्रायंगल में आपको टू एंगल नोन है और थर्ड एंगल आपको फाइंड आउट करना है, तो हमेशा ऐसी कंडीशन में आप क्या अप्लाई करोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है PRT एंड SQ एंगल गिवन है, ये आपको गिवन है 95। ठीक है, 95 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में, और ये आपको गिवन है 40 डिग्री। तो आपसे ये और 75 पे ये क्वेश्चन मार्क है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? SQT। क्या फाइंड आउट करना है? SQT क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो ये आपको एक एंगल नोन है, टू अननोन है, तो किसी तरह एक नोन हो जाए, है ना। ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट हो जाए तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू इसे फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है,
तो इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए अगर ये एंगल पता लग जाए तो ये आपस में क्या दोनों क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस एंगल को हम इजीली निकाल सकते हैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके। ठीक है, तो हम अप्लाई करते हैं। तो जो आपका अपर वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है इसका नेमिंग है PRT। इन ट्रायंगल PRT क्या अप्लाई करोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। 95 प्लस 45, 95 प्लस 45 प्लस इसका नेमिंग क्या होगा, PTR, एंगल PTR इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 95 और 45 इज व्हाट, 550, 550, 9 4 30 और 140, तो 140 डिग्री। तो यहाँ से एंगल PTR इक्वल टू क्या हो गया आपका 145, आपके राइट हैंड साइड में जाएगा, इट्स बिकम विद नेगेटिव साइन 180 माइनस 140 डिग्री इज व्हाट। तो एंगल PTR कितना हो गया आपका 140 डिग्री, कितना हो गया, अगर ये आपका 40 डिग्री हो गया तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 40 डिग्री, है ना। तो देयरफॉर एंगल PTR एंड एंगल इसका नेमिंग क्या होगा STQ, STQ बोथ आर 40 डिग्री, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, BOA, है ना। BOA स्टैंड फॉर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो इस टू नोन है, इस थर्ड क्वांटिटी को हमने फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। ये आपका 40 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है तो अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी इन लोअर ट्रायंगल। ठीक है, तो आप लोअर ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी इससे रब आउट कर देते हैं। तो इस बार मैं लोअर ट्रायंगल में क्या अप्लाई करता हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका नेमिंग क्या है TSQT। इन ट्रायंगल SQT 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस SQT इनका समीशन होगा 180 डिग्री के इक्वल, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 45 और 75 120 डिग्री, तो SQT आपका कितना हो गया, ये आपके राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा 120, तो 180 माइनस 120 इज व्हाट 60 डिग्री। तो एंगल SQT की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। कुछ नहीं करना था, पहले आप अपर ट्रायंगल में अप्लाई करोगे एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये वाला एंगल मिल जाएगा आपको, फिर ये एंगल पता लग गया तो ये भी आपको पता लग जाएगा, रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल। फिर आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, अगर टू नोन है थर्ड अननोन है तो आप क्या अप्लाई करोगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आपका निकल गया SQT। अब बात करते हैं फिर क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका this one PSQR and T। ठीक है, ये आपको जो है 90 परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में क्या गिवन है PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री। ये आपको Y एंड दिस वन X एंड दिस वन 28। ठीक है, और ये आपका जो है 65। तो आपसे क्या पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। ठीक है, तो देखो PQ पैरेलल है SR के या ST के, SR बोलो या ST बोलो बोथ आर सेम। PQ पैरेलल है SR के और QR क्या है आपका ट्रांसवर्सल, QR आपका क्या है ट्रांसवर्सल। तो लिखिए जरा PQ पैरेलल टू SR बोलो या ST बोलो बोथ आर सेम, SR बोलो या ST, एंड QR is transversal and QR is transversal, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो आपको पता है दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो इस वाले एंगल का समीशन और इस वाले एंगल का इसकी वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी,
ये आपका जेड से बन रहा है ना, तो x प्लस 28 इक्वल टू 65, ये आपस में दोनों क्या होंगे इक्वल, x प्लस 28 इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, ये आपका ट्रांसवर्सल है, तो ये पूरा कंप्लीट एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 65 माइनस 28। ठीक है, तो 50 में से 8 किया, 50 माइनस 8 7, 52 हो गया 37 डिग्री आ गया आपकी x की वैल्यू। अब बात करते हैं y, x की वैल्यू अगर 37 हो कैलकुलेट कर लिया आपने, तो ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इसमें आप एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इवैल्यूएट हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं PQS में, है ना, इन ट्रायंगल PQS। ठीक है, तो 90 प्लस 37 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन अल्टरनेट एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, तो ये हो गया आपका 7, 9 और 3 12, तो 127, तो y इक्वल टू हो गया 180, ये आपका y आपके राइट हैंड साइड जाएगा, तो ये बन जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपको कितना हो गया 10, 7 गया 3। ठीक है, यहाँ 70 में से 12 गया 53 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है आपका 6 क्वेश्चन। तो कुछ नहीं करना है, आपने देखना बार बार वही अप्लाई हो रहा है, या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करना, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है नहीं, ये ना। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, 6 क्वेश्चन है आपको PQR PQRST। ठीक है, तो आपको क्या प्रूव करना है इसमें, एंगल QTR इक्वल टू, ठीक है, QTR इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। ठीक है, QPR ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन का देखो, एक आपके पास जो एंगल PQR है इसका एक बाइसेक्टर है, क्या है बाइसेक्टर, QT इसका क्या है, PQR एंगल का QT क्या है बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब ये इक्वल एंगल होंगे। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे इक्वल। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ 3 एज्यूम कर लूँ, एंगल 3 इसका नेमिंग में नेमिंग रख लेते हैं, या तो पूरा नेम लिखना पड़ेगा या नेमिंग के साथ करूँ। जैसे इसका नेमिंग कर लिया मैंने एंगल 2, इसका नेमिंग एंगल 1। ठीक है, और इसका नेमिंग मैंने कर दिया एंगल 3, इसका नेमिंग भी एंगल 3। या अगर ये देखो सिमिलरली PRS का जो बाइसेक्टर है वो RT है, जो आपको PRS दिखाई दे रहा है RT इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर ये एंगल 4 है तो ये भी क्या होगा एंगल 4, इसे ठीक है। अब QTR का नेमिंग क्या है, QTR का नेमिंग है 1, एंगल 1 इक्वल टू QPR का नेमिंग क्या है, QPR का नेमिंग है एंगल 2। तो आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, अभी कभी 2 से ये 2 कैंसिल आउट मत कर देना, ये एंगल है, ये एंगल की ये वैल्यू है। ठीक है, तो 2 से 2 कभी कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है। तो आते हैं आप इसके प्रूफ पे। पहले मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ। ठीक है, ये आपको जो ट्रायंगल बनना है इस टाइप से बन रहा है, QTRS। ठीक है, QTRS। हाँ, तो अब इस ये है एंगल 3। देखो ये दोनों सेम हो जाएंगे, वैसे तो इक्वल ही होंगे इनकी वैल्यू, लेकिन मैं इनकी नेमिंग को डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसको अलग रिप्रेजेंट करने के लिए मैं डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका एंगल 3 डैश है और ये आपका एंगल 1 है, एंगल 1 है। तो TRS की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से,
TRS क्या आपका 4 डैश, क्या है 4 डैश। ठीक है, तो इसमें आप लगाओगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखो इस टाइप का मैंने फिगर बनाया है, तो ये जो एंगल 4 है इसका जो वैल्यू होगी वो अपोजिट एंगल के समीशन के इक्वल होगा। तो एंगल 4 डैश किसके इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 डैश के इक्वल। रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक, बट आपको क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो मैं एंगल 1 को एक साइड कर लेता हूँ। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल 1 हो जाएगा आपका एंगल 4 डैश। एंगल 1 को मैं इसी साइड रख दिया, 4 माइनस 3, एंगल 4 माइनस एंगल, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब सिमिलरली दूसरे वाले ट्रायंगल में अप्लाई करूँ। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल का नाम क्या था, QTR। ट्रायंगल QTR में हमने क्या अप्लाई किया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस टाइप का ट्रायंगल है PRS एंड Q। तो ये जो एंगल है आपका, ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल होगा नहीं होगा, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये है आपका एंगल 2, इससे मैं लिख सकता हूँ एंगल 3 प्लस 3 डैश, ये हो गया आपका एंगल 3 प्लस एंगल 3 डैश। ये हो गया आपका एंगल 4 प्लस एंगल 4 डैश, दोनों का समीशन है ना, PRS पूरा समीशन है। तो एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करो उसमें, एंगल 4 प्लस एंगल 4 डैश किसके इक्वल होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 का डैश। ठीक है, अब मुझे एंगल 2 को सेपरेट करना है, तो एंगल 2 को मैं एक ही साइड रख दूंगा, तो एंगल 4, ठीक है, 4 डैश, एंगल 4 प्लस एंगल 4 डैश माइनस ये आपके एंगल 3 प्लस एंगल 3 का डैश। ठीक है, एंगल 2 को मैंने सेपरेट किया, मैं इसे अबाउट कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, अपनी सहूलियत के लिए मैंने इनकी लेबलिंग कर दी। अब एंगल 2 एंगल 4, ये आपस में दोनों एंगल क्या है, इक्वल। ये आपस में दोनों एंगल क्या है, इक्वल, क्योंकि बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्टर का मतलब इक्वल एंगल है। तो दिस वन, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 डैश, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 डैश, इन दोनों को मैं कंबाइंड फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 4 डैश, ये आपस में दोनों इक्वल है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 डैश, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 डैश। ऐसे एंगल 3 और एंगल 3 आपस 3 डैश आपस में क्या है, इक्वल, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 डैश। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगल 2 मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो क्या बचेगा, एंगल 4 डैश माइनस एंगल 3 डैश, तो ये हो गया एंगल 2, ये 2 है, एंगल 4 माइनस एंगल 3 डैश की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1, एंगल 1, एंगल 1। ठीक है, तो आपका ये प्रूफ हो गया, एंगल 1 इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2, हैंस प्रूफ। ठीक है, थोड़ा लॉजिकल था, इसकी आपकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना है आपने। क्वेश्चन में दे रखा था ये आपके एंगल है PQR, ये इसका बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब 3 और 3 डैश आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बट मैंने यहाँ पे अलग अलग नेमिंग कर दिया, 3 है तो इसका नाम 3 डैश कर दिया। ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल 4 और 4 डैश आपस में इक्वल है क्योंकि बाइसेक्टर है। अब आते हैं 1 बाय 1 ट्रायंगल पे। तो पहले मैंने इस वाले ट्रायंगल को लिया, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल, तो मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल 4 डैश किसके इक्वल होगा, 1 प्लस 3 डैश के इक्वल। तो एंगल 1 को सेपरेट कर दिया क्योंकि आपको कहते हैं रिलेशन चाहिए 1 और 2 में। ठीक है, तो 1 को मैंने सेपरेट कर दिया, तो ये हो गया एंगल 4 माइनस एंगल 3 डैश, क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं सेकंड ट्रायंगल में, PQR में। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है 4 प्लस 4 डैश, ये किसके इक्वल होगा, अपोजिट एंगल के समीशन के इक्वल। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 डैश। अब एंगल 2 को मैंने सेपरेट कर दिया, बाकी को मैं एक साइड ले लिया, देखो ये साइड आ गया, तो माइनस के साथ आ जाएगा ना, पूरे एक क्वांटिटी में राइट हैंड या लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ। तो 4 प्लस 4 डैश, ये आपस में दोनों एंगल इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 डैश। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 डैश। ठीक है,
क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ एंगल 4 डैश लिख सकता हूँ, और ये एंगल 4 डैश, ये तो है ही 4 डैश, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 डैश। सिमिलरली मैं इसे लिख सकता हूँ एंगल 3 डैश, और ये एंगल 3 डैश ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 डैश माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 डैश। तो एंगल 4 डैश माइनस एंगल 2 हमने कॉमन ले लिया, एंगल 4 माइनस एंगल 3 डैश की जगह आप क्या लिख सकते हो, एंगल 1। तो ये आपका हो गया, लास्ट में से लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दो, एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी क्यू पी आर, हैंस रूट, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल था, इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन तो इजी है, ठीक है। तो ये आपका लाइन्स और एंगल कंसेप्ट, आपका जो लाइन्स और एंगल वाला चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस चैप्टर में, इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, लीनियर पेयर का कंसेप्ट, ठीक है। फिर सेकंड हमने पढ़ा था एक पैरेलल लाइन होती है और एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो उसमें 5 टाइप्स के एंगल क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, उनका नेमिंग क्या क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल, ठीक है, और क्या बचा आपका को इंटीरियर एंगल, है ना, और लास्ट क्या बचा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस टाइप के 5 एंगल कंस्ट्रक्ट होते हैं। फिर हमने एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट किया था। 6.3 को पढ़ने से पहले हमने 2 थ्योरम देखी थी। फर्स्ट थ्योरम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो कि यहाँ पे अप्लाई किया हमने, एंड थर्ड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एक बार इस चैप्टर का समराइज करो, इजी चैप्टर है, इसमें कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस इस क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।